गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? तो आज हम लोग करने वाले स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। दो मेथड से करेंगे। एक हम लोग स्क्वायर मेथड से करेंगे, ठीक है। एक हम लोग स्क्वायर मेथड से करेंगे और एक हम लोग करेंगे शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। दो मेथड से करने वाले, एक स्क्वायर मेथड से, दूसरा है शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। अगर हम स्क्वायर मेथड की बात करें, देखिए पहले हम लोग स्क्वायर मेथड से करेंगे, इसके बाद हम लोग शॉर्टकट मेथड से करेंगे। चलिए करते हैं। देखिए x लिखें, फिर हम लिखते हैं f। x का वैल्यू क्या है? 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है। f का क्या है? 1, 3, 5, 2 और 1, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? f(x) निकालना है, मतलब f को x से मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे क्या होगा? 2, 12, 30, 16 और 10। इसके बाद आपको क्या निकालना है? f(x) का स्क्वायर निकालो। f(x) को x से मल्टीप्लाई करना होगा, आपका f(x) का स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 से 4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 48। 13 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा? 180। 16 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 16, 8, 48। 8 से 128 और यहाँ आएगा 1, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला स्क्वायर मेथड में क्या होगा? पहले लिखेंगे 1/n, ठीक है। n अंडर रूट समेशन f(x) का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला, और मल्टीप्लाई में n माइनस का साइन समेशन f(x) का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का कौन सा मेथड में? स्क्वायर मेथड में, ठीक है। ये स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला है। आपका शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला है वो अलग है, स्क्वायर मेथड का अलग, ठीक है। अब चाहिए हमें ये चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है? इसको ऐड करना होगा, समेशन f(x) का स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो देखिए इसको ऐड करिए, 16, 20 हो गया आपका 2। यहाँ पे कितना हुआ? 10, 14 हो गया 16, ठीक है। और 3, 460 आया समेशन f(x) का स्क्वायर, ठीक है। समेशन f(x) का स्क्वायर। अभी हमें इसको भी प्लस करना होगा समेशन f(x) निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है? 6, 10, 4, 5, 6, 7, 70 आया, ठीक है। हमें इसका भी एडिशन करना होगा, 8, 10, 11, 12 समेशन f इक्वल टू 12, ठीक है। यहाँ तक हो गया। आप देखिए समेशन f(x) स्क्वायर कितना है? n सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। n हमारा होगा, जो समेशन f है वो क्या है? इसको हम लोग समेशन f भी बोलते हैं, इसको हम लोग n भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा n होगा 12 अंडर रूट में समेशन f(x) का स्क्वायर की बात करें, सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 460 मल्टीप्लाई में n का वैल्यू क्या आएगा? n का वैल्यू क्या था हमारा? 12, ठीक है, माइनस समेशन f(x) का होल स्क्वायर, मतलब कि इसका होल स्क्वायर कितना आया आपका? 70 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे? 1/12 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपका तो कितना आएगा? 46 को के 12, 9, 6, 4, 2, 15, 5, 5, 5, 2 आया। ये कितना आएगा आपका? 5, 5, 2 और एक 0, ठीक है। माइनस का साइन 70 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4900, ठीक है, 4900। इसके बाद देखिए 4900, अब इसको माइनस करना है, ठीक है। 5520 में 4900 को माइनस करेंगे, ठीक है। 620 आया, मतलब 1/12 अंडर रूट में 620, ठीक है। अंडर रूट में क्या आया आपका? 620 आया, ठीक है। तो देखिए 620 का अगर हम लोग अंडर रूट निकालेंगे, ठीक है, कितना आएगा? ठीक है 620 का अंडर रूट अगर हम निकालते हैं तो हमारा आएगा 24
0.9। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं हमारा ये काट के कितना आएगा, देखिए इसका आंसर है 2.08। ठीक है, तो हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है 2.08। ठीक है, तो ये आंसर आपका स्क्वायर मेथड से आया। लेकिन अगर हम लोग सेकेंड मेथड का यूज करेंगे जो कि आपका शॉर्टकट मेथड है, तो ये वाला जो आपका है ये वाला एकदम चेंज हो जाएगा। उसमें आपको dx निकालना होगा, f dx निकालना होगा, f dx का स्क्वायर निकालना होगा, तो भी वो सब करने के बाद भी आपका आंसर सेम ही आएगा। आप किसी भी मेथड से बनाइए, स्टैंडर्ड डिवीजन का ये सीरीज सेम है, मतलब कि आंसर सेम ही आएगा। स्क्वायर मेथड में भी सेम आएगा, शॉर्टकट मेथड में भी सेम आएगा। अब हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं जो कि हमारा है कौन सा मेथड, जो कि हमारा है ये शॉर्टकट मेथड। हम लोग शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे x लिखना है। ठीक है, x आपका 2 है, 4 है, 6, 8 और 10। ठीक है, इसके बाद आपका f क्या वैल्यू है 1, 3, 5, 2, 1। ठीक है, इसके बाद हम लोग निकालेंगे dx इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार। ठीक है, dx हमारा क्या x माइनस एक्स बार है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पहले आप x का सम टोटल करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए कितना आएगा x का सम टोटल, देखिए 18 है, 18 और ये हो गया 24, 28 और 30। ठीक है, समेशन x आपका आता है 30। टोटल कितने नंबर है 5, डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा आपका 6। ठीक है, तो ये जो आपका x बार आया वो आपका 6 आया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x बार आपका कितना आया 6 आया। ठीक है, ये वाला वैल्यू हमारा आया है 6। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 2, 2 माइनस 6, 4 माइनस 6, 6 माइनस 6, 8 माइनस 6 और 10 माइनस 6। ठीक है, ये हो गया आपको। अब आपको क्या करना होगा, देखिए -4 -2, 4 में से अगर 6 को माइनस करेंगे, ठीक है, -2, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में, ये हमारा dx निकल गया। अब हमें अगर f dx निकालना है, f dx। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, dx में से f को मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -4, ये आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे अगर हम करते हैं तो हो जाएगा 4, यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -10 है, -10 में अगर हम लोग 8 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, समेशन f dx इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद आपको क्या निकालना होगा, f, इसके बाद आपको निकालना f dx का आपको निकालना होगा स्क्वायर। इसके लिए आपको f dx में से dx को मल्टीप्लाई करना, मतलब इसमें से इसको मल्टीप्लाई करना। ठीक है, यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए मैं लिख दे रही हूँ, f dx मल्टीप्लाई में करेंगे dx। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे मैं कर देती हूँ। देखिए जैसे -4 में -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 60, यहाँ पे आ जाएगा आपका 12, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, यहाँ पे करेंगे तो हमारा आएगा 8, यहाँ पे करेंगे तो आएगा 16। ठीक है, तो देखिए 8 और 8 60, तो हो गया आपका 30। ठीक है, 8 60 और आपका यहाँ पे आया और 6। ठीक है, 2 आया, आपका समेशन f dx का स्क्वायर आएगा 52। ठीक है, ये कितना है 52 आया। अब आपको बहुत सिंपल है, आपको बस फॉर्मूला में रखना, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/n समेशन f dx का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई में n माइनस समेशन f dx। ठीक है, समेशन f dx का स्क्वायर। ठीक है, समेशन f dx का स्क्वायर। लो, इसके बाद हमारा देखिए समेशन f dx का स्क्वायर आएगा।
ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, n का वैल्यू तो हम लोग ने पहले भी निकाला था 12, ठीक है। n का वैल्यू क्या होता है 12 था, हम लोग ने इसके पहले भी निकाला था n का वैल्यू 12, जो कि समेशन f का इसका होगा, इसका आपका सम टोटल है। देखिए यहाँ पे 4 9 10 11 12, तो समेशन f हमारा कितना आएगा, समेशन f इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं तो अंडर रूट में समेशन एफ डी स्क्वायर का x, मतलब कि इसका ठीक है, इसका समेशन हम लोग ने निकाला 52, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे n से, मतलब कि 12 माइनस समेशन एफ डी एक्स का स्क्वायर, मतलब कि ये वाला का स्क्वायर माइनस 2, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, ठीक है। 52 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, ठीक है, तो अगर हम 52 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 10 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5, 624 आया आपका, ठीक है। माइनस यहाँ पे करेंगे तो 4, अगर हम 1/12 कर रहे हैं अंडर रूट में 620, इसके पहले भी हमारा सेम यही आया था, तो आंसर हमारा वही आएगा 2.08, ठीक है। सेम वही हमारा आंसर आएगा जो इसके पहले आया था, क्योंकि हमारा इससे पहले भी हमारा यही वाला नंबर आया था। मतलब कि आप स्क्वायर मेथड से करिए या फिर आप शॉर्टकट मेथड से करिए, आंसर आपका सेम ही आता है, ठीक है। दोनों मेथड से आपका आंसर सेम ही होगा, क्योंकि इसके पहले जो हम लोग ने स्क्वायर मेथड से किया तो भी हमारा आंसर सेम आया, शॉर्टकट मेथड से भी हमारा आंसर सेम ही आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर दिया। इसके पहले जो आया था 1/12, आप बस इसको 1/12 अंडर रूट निकाल के इसको सॉल्व करेंगे, 2 पॉइंट जितना आंसर था उतना ही आएगा। तो ये हम लोग ने स्टैंडर्ड डिविएशन किया है, ठीक है, दोनों मेथड से, स्क्वायर मेथड से और शॉर्टकट मेथड से, ठीक है, दोनों मेथड से हम लोग ने किया है। तो कल भी मैंने एक स्टैंडर्ड डिवीजन का क्वेश्चन किया था, अगर आपको कुछ और स्टैटिस्टिक में करना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और डेली मैं एक क्वेश्चन MCQ के पूछती हूँ, आप उसका आंसर ज़रूर करें। अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो में।